नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। दोस्तों, स्वागत है सुपर 50 में। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती चल रही है और इसमें हो हल्ला हो रहा है। कोई किसी को फर्जी बता रहा है तो कोई किसी को फर्जी बता रहा है और ये भर्ती प्रक्रिया होने का नाम नहीं ले रही है। सभी जानते हैं उत्तराखंड में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और इस चक्कर में सरकार भी संख्या बल देख रही है कि किसका संख्या बल ज़्यादा है, किसको खुश किया जाए और किसको दुख दिया जाए। सरकार भी जानती है कि केवल अगर नौकरी देते हैं तो केवल 2500 लोगों को नौकरी मिलेगी और 2500 वोट मिलेंगे, और अगर सबको लटकाया जाए तो लगभग उसमें से लाखों की संख्या में लोगों ने फॉर्म भरे हैं तो उसमें से लाखों वोट उनको मिल सकते हैं। तो वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं और किसी को खुश भी नहीं करना चाहते हैं। 15 तारीख को सरकार ने एक जियो जारी किया जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड में NIOS DLED को लेना है। और ये उन्होंने जो जियो जारी हुआ, शासनादेश जारी हुआ, उसमें दिल्ली का जो लेटर था NCT का, देश का सबसे बड़ा संस्थान जो शिक्षक की योग्यता निर्धारित करती है, उस NCT ने कहा था कि इनको शिक्षक भर्ती में लेना है। तो इसमें अब दिक्कत ये हो गई कि शिक्षा मंत्री जी ने बयान दे दिया कि हम NIOS DLED को नहीं लेंगे इसमें। और शिक्षा मंत्री ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि कुछ बीएड वाले 2005 वाले जिनको पता था कि हमारा होना है, क्योंकि बीएड वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें से 2005 वाले बीएड या 2006 वाले बीएड, 2007 वाले तो मना कर रहे हैं कि हमारा वैसे भी नहीं होगा। तो 2005 वाले 2000 जिनको लगता है कि हमारा होगा, फिक्स उनका भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ प्रमाण NIOS DLED से संबंधित शिक्षा मंत्री को दबाव बना के ये भर्ती रुकवा दी है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सरकार तो चाहती ही थी कि ये भर्ती रुके। अब सरकार ने क्या किया, ना इनका जियो निरस्त किया, इनको ऐसा भी नहीं कहा कि इनको नहीं लेना है, मतलब लेना तो है पर क्या करना है, पहले जांच करनी है। जांच क्या करनी है उसी से संबंधित ये न्यूज़पेपर है आज का, मैं पढ़ दे रहा हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा और चर्चा करूँगा। आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो पे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही खबरें हम रोज़ लाते हैं। NIOS DLED से जितने भी मुद्दे हैं वो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करिए। तो NIOS DLED की जांच के लिए कमेटी गठित हो गई है। NIOS DLED की वैधता पर उठ रहे सवालों की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय समीक्षा कमेटी गठित कर दी है। शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बनी यह समिति जांच करेगी कि NIOS DLED करने वाले अभ्यर्थियों ने TT किस आधार पर की है। आरोप है कि NIOS से DLED करने वाले ज़्यादातर अभ्यर्थी BEd पास थे। उन्होंने BEd को छिपाते हुए DLED किया है। संपर्क करने पर शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने कमेटी बनाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद अंतिम निर्णय किया जाएगा। मतलब शासनादेश निरस्त नहीं होगा, पहले जो कमेटी का जो निर्णय होगा उसके बाद ही शासनादेश के बारे में कुछ बात की जाएगी। उसके बाद क्या क्या है इसमें सच्चाई, सच्चाई क्या क्या देखेंगे। एक देखेंगे कि तथ्यों को छिपाने की शिकायतों के आधार पर शासन ने उठाया जांच करने का कदम। शिक्षा निदेशक R.K. कुंवर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा आगे कोई निर्णय। इसमें शिक्षा सचिव ने ये बयान दिया है। तो शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि NIOS DLED अभ्यर्थियों की TET को लेकर कुछ सवाल उठे हैं। बताया गया कि कई NIOS DLED अभ्यर्थियों ने TET BEd के आधार पर करी है, इसके बाद DLED किया है, जबकि मानक के अनुसार BEd अभ्यर्थी के लिए DLED मान्य नहीं था। उन्हें केवल 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना था। यदि BEd वालों को DLED के आधार पर भर्ती में शामिल किया जाता है तो विधिवत BEd TT करने वाले अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होंगे। मालूम हो कि NCT से NIOS DLED को मान्यता देने के आदेश के बाद राज्य ने भी उन्हें वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने की अनुमति दे दी है। और इस बीच डाइट DLED और BEd TT बेरोजगारों ने सरकार को कुछ प्रमाण सौंपे हैं। उनके अनुसार NIOS से DLED करने वालों में कई लोगों ने तथ्यों को छिपाया है। तो ये कुछ नहीं है, ये BEd और जो डाइट DLED है उनके पास कोई आधार नहीं था, क्योंकि जो डाइट है जो वो एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान है। इनका जो जिनको जो मान्यता देता है डाइट जो प्रशिक्षण संस्थान है, कोई भी प्रशिक्षण संस्थान है, चाहे वो डाइट ही क्यों नहीं है, राज्य का जो उपक्रम है उसको भी मान्यता NCT ही देता है, और जो BEd करे हुए लोग हैं उनको भी मान्यता NCT ही देता है। तो सबसे बड़ा NCT ही है और NCT का आदेश था कि NIOS DLED को लिया जाए।
और एनसीटी ने ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश में उसको वैलिड किया था, क्योंकि ये एनसीटी ने कहा था कि ये कोर्स हमने करवाया है, ये वैलिड है, इनको लिया जाए। लेकिन इसमें जांच का विषय ये बन गया है कि बीएड वालों ने टीईटी किस बेस पे किया है, और साथ में ये भी विषय बन गया है कि क्या बीएड के बाद ये डीएलएड कर सकते थे या नहीं कर सकते। तो जांच यही होनी है, और जांच में आपको पता है कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है। तो तब तक इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद बेरोज़गार लड़ते रहेंगे और आपस में लड़के रोज़गार किसी को भी ना मिलेगा। उससे अच्छा सबकी मांग ये होनी चाहिए थी कि सीटें रिजर्व की जाए, पहले डाइट को वरीयता मिल जाए, उनके साथ कोई जांच का विषय नहीं है। उसके बाद एनआईएस डीएलएड के लिए सीटें रिजर्व हो जाएं और बीएड के लिए फिर सीटें रिजर्व हो जाएं। ये मांग होनी चाहिए थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों का फ़ायदा होता। सरकारें तो चाहती हैं कि भर्ती प्रक्रिया रुके। मैंने आपको बताया कि अगर सरकार नौकरी देती है तो केवल उनको 2500 वोट मिलेंगे और उनके परिवारों के वोट मिलेंगे। लेकिन अगर रोकते हैं तो 1 लाख अगर फॉर्म भरे हुए हैं तो 1 लाख वोट भी उनको मिल सकते हैं। बिहार का आप उदाहरण देख लीजिए, बिहार में भी ऐसी हुआ था। भर्ती प्रक्रिया 2 साल से चल रही थी, लेकिन अभी तक 3 साल हो गए और भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। कभी जांच चल रही है, कभी कुछ चल रही है। तो कितना पैसा इनका बचेगा, आप समझ सकते हैं। तो ये जो भी समस्या है, इसका एक ही हल है कि सीटें रिजर्व की जाए, जिसको वरीयता देनी है किसी को वरीयता दी जाए। और ऐसा तो सरकार करेगी नहीं, देखना आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा सरकार करेगी नहीं कि किसी को वरीयता दी जाए और किसी को हटा दिया, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो मामला हम क्यों सुलझाएं। जब ये उलझ रहे हैं, ये लोग आपस में उलझ रहे हैं, तो इनको क्यों सुलझाना। अब इसके साथ देखते हैं ये भर्ती प्रक्रिया कब तक चलती है। आप संगठित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।